कुरान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया व रुसुल हैं, उसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खातमुल अंबिया बनी इसराइल हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ईसा अलैह के दरमियान कोई दूसरा नबी नहीं भेजा गया। दरमियान का यह ज़माना वही के रुक जाने का ज़माना रहा है। हजरत ईसा अलैह मुजद्दिद अंबिया बनी इसराइल है, क्योंकि कानून रब्बानी तौरात के बाद बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत के लिए इंजील से ज़्यादा मर्तबे वाली कोई किताब नाजिल नहीं हुई, जिससे असल में तौरात के कानून की तकमील हुई है। यह भी कि हजरत ईसा अलैह सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े मुनाद पुकारने वाले और मुबश्शिर खुशखबरी देने वाले हैं। कुरान ने हजरत ईसा अलैह के हालात को बड़ी तफसील से बयान किया है और उनकी पाक जिंदगी को तमहीद के तौर पर और उनकी माँ हजरत मरियम अलैह की जिंदगी के वाक़ियों को रोशन किया है, ताकि कुरान की याद दहानी का मकसद बेया मिल्लाह पूरा हो। हजरत ईसा अलैह को कुरान में किसी जगह मसीह और अब्दुल्लाह के लक़ब से और किसी जगह कुन्नियत उपनाम इब्ने मरियम के नाम से जाहिर करते हुए याद किया गया है। इमरान व यूहन्ना हजरत जकरिया और हजरत याहया के हालात में गुजर चुका है कि बनी इसराइल में इमरान एक इबादत गुजार और दीनदार शख्स थे, और अपनी इबादत और दीनदारी की वजह से नमाज की इमामत भी उन्हीं के सुपुर्द थी, और उनकी बेहद पारसा और आबिदा थी। इमरान औलाद वाले न थे, और उनकी बीवी हन्ना औलाद की बहुत ज़्यादा तमन्ना करती थी। कहते हैं कि एक बार हन्ना ने देखा कि एक परिंदा अपने बच्चे को खिला रहा है। यह देखकर औलाद की तमन्ना ने बहुत जोश मारा और बेचैनी की हालत में अल्लाह के दरबार में दुआ के लिए हाथ उठा दिए और अर्ज किया, परवरदिगार, इसी तरह मुझको भी औलाद अता कर कि वह हमारी आंखों का नूर और दिल का सुरूर बने। दिल से निकली हुई दुआ मकबूल हुई, और हन्ना ने कुछ दिनों बाद महसूस किया कि वह हामिला गर्भवती है। कुरान में यह वाक़या इस तरह बयान हुआ है। तर्जुमा: जब इमरान की बीवी ने कहा, ए अल्लाह, मैंने नज़र मान ली है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह तेरी राह में आज़ाद है, बस तू उसको मेरी ओर से कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। फिर जब उसने जना तो कहने लगी, परवरदिगार, मेरी लड़की पैदा हुई है और अल्लाह खूब जानता है जो उसने जना है लड़का और लड़की बराबर नहीं है, यानी हैकल की खिदमत लड़की नहीं कर सकती, लड़का कर सकता है, और मैंने तो उसका नाम मरियम रखा है, और मैं उसको औलाद को शैतान रजीम के फितने से तेरी पनाह में देती हूँ। 3:36 हजरत मरियम जब सूझबूझ वाली उम्र को पहुंची तो सबकी राय से यह सईद अमानत हजरत जकरिया अलैह के सुपुर्द कर दी गई। तो हजरत जकरिया ने हजरत मरियम अलैह के सिनफी लैंगिक एहतरामों का लिहाज करते हुए हैकल के करीब एक हुजरे को उनके लिए खास कर दिया, ताकि वे दिन में वहां रहकर अल्लाह की इबादत करती रहे, और जब रात आती तो उनको अपने मकान पर उनकी खाला अल यशा के पास ले जाते और वह वहीं रात गुजारती। हजरत मरियम का जुहद व तकवा, संयम व ईश भय। हजरत मरियम दिन व रात अल्लाह की इबादत में लगी रहती, और जब हैकल की खिदमत के लिए उनकी बारी आती तो उसको भी अच्छी तरह अंजाम देती थी। यहाँ तक उनका जुहद व तकवा बनी इसराइल में एक कहावत बन गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए उनको यह खुशखबरी सुनाई। तर्जुमा: ए पैगंबर, वह वक्त याद कीजिए जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ताला ने तुमको बुजुर्गी दी और पाक किया और दुनिया की औरतों पर तुमको बरगजीदा किया। ए मरियम, अपने पालनहार के सामने झुक जा और सजदा कर और नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज अदा कर। 3:42-43 ऊपर की आयत ने हजरत मरियम अलैह की फजीलत ने उनकी जात से मुतल्लिक कई मसले बहस में पैदा कर दिए हैं, जैसे 1. क्या औरत नबी हो सकती? क्या हजरत मरियम अलैह नबी थी? 3. अगर नबी नहीं थी तो फजीलत की आयत का क्या मतलब है? हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान स्योहारवी रहने इन तीनों सवालों पर तफसीली बहस के बाद इस ख्याल का इजहार किया है कि 1. औरत नबी हो सकती है, और 2. हजरत मरियम अलैह का नबी होना कतई तौर पर सही है। 3. इसलिए फजीलत की आयत का मतलब भी साफ हो जाता है, वह यह कि हजरत मरियम अलैह को कायनात की तमाम औरतों पर फजीलत हासिल है। जो औरतें नबी नहीं हैं उन पर इसलिए कि हजरत मरियम अलैह नबी हैं, और जो औरतें नबी हैं जैसे हजरत हब्बा, हजरत सारा, हजरत हाजरा वगैरह,
इन पर इसलिए कि वे इन कुरानी बुनियादों की वजह से जो उनकी फजीलतों और कमालों से ताल्लुक़ रखती हैं, बाकी नबी औरतों पर बरतरी रखती हैं। तफसीर के ख्वाहिशमंद असल किताब की तरफ रुजू करें। मुरत्तिब हज़रत मसीह अलैह के हालात। यहूदी अपनी मजहबी रिवायतों की बुनियाद पर जिन उलज़म पैगंबरों के आने के इंतज़ार में थे, उनमें मसीह अलैह भी थे और हज़रत याहिया अलैह ने उनको बताया था कि वह न एलिया है, न वह नबी और न मसीह, बल्कि मसीह को भेजे जाने को बताने वाले और मुबश्शिर हैं। कुरान ने भी हज़रत ज़करिया और हज़रत याहिया अलैह के वाक़ये को हज़रत ईसा अलैह की बशारत देने वाला और पता देने वाला बताया है, जैसा कि सूरह बकरह 2:37 से वाज़ेह है। कुरान ने हज़रत ईसा अलैह की पैदाइश के वाक़ये को इस तरह बयान किया है। तर्जुमा: वह वक्त ज़िक्र के काबिल है जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझको अपने कलीमे की बशारत देता है, उसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वह दुनिया व आखिरत में वजाहत, रौब व दबदबा वाला और हमारे करीबों में से होगा, और वह गोद में और दूध पीने के ज़माने में लोगों से कलाम करेगा, और वह नेकों में से होगा। मरियम ने कहा, मेरे लड़का कैसे हो सकता है जबकि मुझको किसी मर्द ने हाथ तक न लगाया। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ताला जो चाहता है उसी तरह पैदा कर देता है। वह जब किसी चीज़ के लिए हुक्म करता है तो कह देता है, हो जा, और वह हो जाती है। और अल्लाह उसको किताब व हिकमत और तौरात व इंजील का इल्म अता करेगा, और वह बनी इसराइल की तरफ अल्लाह का रसूल होगा। 3:45-48 तर्जुमा और ए पैगंबर किताब में मरियम का वाक़या जिक्र करो। उस वक्त का जिक्र जब वह एक जगह पूरब की तरफ थी, अपने घर के आदमियों से अलग हुई, फिर उसने उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। बस हमने उसकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा और वह भले चंगे आदमी के रूप में नुमाया हो गया। मरियम उसे देखकर घबरा गई। वह बोली, अगर तू नेक आदमी है तो मैं रहमान खुदा के नाम पर तुझसे पनाह मांगती हूँ। फरिश्ते ने कहा, मैं तेरे परवरदिगार का भेजा हुआ हूँ और इसलिए नमूदार हुआ हूँ कि तुझे एक पाक फर्जंद बेटा दे दूँ। मरियम बोली, यह कैसे हो सकता है कि मेरे लड़का हो, हालांकि किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं और न मैं बदचलन हूँ। फरिश्ते ने कहा, होगा ऐसा ही, तेरे परवरदिगार ने फरमाया, यह मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। वह कहता है, यह इसलिए होगा कि उस मसीह को लोगों के लिए निशान बना दूं और मेरी रहमत उसमें जाहिर हो, और यह ऐसी ही बात है जिसका होना तय हो चुका है। 19:16-21 जिब्रील अमीन ने हज़रत मरियम अलैह को यह खुशखबरी सुनाकर उनके गरेबान में फूंक दिया, और इस तरह अल्लाह ताला का कलिमा उम्मत तक पहुँच गया। अल्लाह ताला ने इसकी तफसील को सूरह अंबिया, सूरह तहरीम और सूरह मरियम में जिक्र फरमाया है। तर्जुमा और उस औरत मरियम का मामला जिसने अपनी पाक दामनी को कायम रखा, फिर हमने उसमें अपनी रूह को फूंक दिया और उसको और उस लड़के को जहान वालों के लिए निशान ठहराया है। 21-91 तर्जुमा और इमरान की बेटी मरियम की जिसने अपनी असमत को बरकरार रखा, पर हमने उसमें अपनी रूह को फूंक दिया। 66-12 तर्जुमा फिर उस होने वाले फर्जंद का हमल ठहर गया, अपनी हालत छुपाने के लिए लोगों से अलग होकर दूर चली गई। फिर उसे दर्दजे बच्चा जनने के वक्त का दर्द का इज़्तिराब खजूर के एक पेड़ के नीचे ले गया। वह उसके तने के सहारे बैठ गई। उसने कहा, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती, मेरी हस्ती को लोग भूल गए होते। उस वक्त एक पुकारने वाले फरिश्ते ने उसे नीचे से पुकारा, गमगीन न हो, तेरे परवरदिगार ने तेरे तले नहर जारी कर दी है और खजूर के पेड़ का तना पकड़कर अपनी तरफ हिला। ताज़ा और पके हुए फलों के खोशे तुझ पर गिरने लगेंगे। खा पी और अपने बच्चे के नज़ारे से आंखें ठंडी कर। फिर अगर कोई आदमी नजर आए, पूछगछ करने लगे तो इशारे से कह दे, मैंने खुदाए रहमान के हुजूर रोज़े की मन्नत मान रखी है, मैं आज किसी आदमी से बातचीत नहीं कर सकती। फिर ऐसा हुआ कि वह लड़के को साथ लेकर अपनी कौम के पास आई। लड़का उसकी गोद में था। लोग दिखते ही बोल उठे, मरियम तूने अजीब बात कर दिखाई और इतनी बड़ी तोहमत का काम कर गुजरी। ए हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा आदमी था, न तेरी माँ बदचलन थी, तू यह क्या कर बैठी। इस पर मरियम अलैह ने लड़के की तरफ इशारा किया कि यह तुम्हें बतला देगा कि हकीकत क्या है। लोगों ने कहा, भला हम इससे क्या बात करें जो अभी गोद में बैठने वाला दूध पीता बच्चा है। मगर लड़का बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ,
उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया। उसने मुझे बाबरकत किया, भले ही मैं किसी जगह हूँ। उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया जब तक जिंदा रहूं, यही मेरा शियार हो। उसने मुझे अपनी माँ का खिदमत गुजार बनाया। ऐसा नहीं कि खुदसर और नाफरमान होता। मुझ पर उसकी तरफ से सलामती का पैगाम है। जिस दिन पैदा हुआ, जिस दिन मरूंगा और जिस दिन फिर जिदा उठाया जाऊंगा। 19, 22, 23 नोट कहते हैं कि हारून मरियम के खानदान में एक आबिद व जाहिद इंसान और बहुत नेक नफसस मशहूर था। तफसीर इब्ने कसीर, कौम ने जब एक दूध पीते बच्चे की जुबान से हिकमत भरी बातें सुनी तो हैरत में पड़ गई और उसको यकीन हो गया कि हजरत मरियम अलैह का दामन बिलाशुबहा हर किस्म की बुराई और खोट में पाक है, और इस बच्चे की पैदाइश का मामला यकीन अल्लाह की तरफ से एक निशान है। यह खबर ऐसी नहीं थी कि छिपी रह जाती। करीब और दूर सब जगह इस हैरत में डाल देने वाले वाक़ये और हजरत ईसा अलैह की मोजज़े वाली विलादत के चर्चे होने लगे, और इंसानी तरबियत ने इस मुकद्दस हस्ती से मुतालिक शुरू ही से अलग अलग करवटें बदलनी शुरू कर दी। असहाबे खैर ने इसके वजूद को अगर सादत व बरकत का चांद समझा तो शरीर लोगों ने उसकी हस्ती को अपने लिए बुरा फाल जाना, और बुग़्ज़ व हसद के शोरों ने अंदर ही अंदर उनकी फितरी इस्तेदाद को खाना शुरू कर दिया। गरज इसी टकराने वाली फिजा के अंदर अल्लाह ताला अपनी निगरानी में मुकद्दस बच्चे की तरबियत और हिफाजत करता रहा ताकि उसके हाथों बनी इसराइल के मुर्दा दिलों को ताज़ा जिंदगी बख्शे और उनकी रूहानियत के सूखे पेड़ को एक बार फिर फलदार बनाए। तर्जुमा, और हमने ईसा बिन मरियम और उसकी माँ मरियम को अपनी कुदरत का निशान बना दिया और उन दोनों का एक ऊंचा मुकाम बैतुल्लम पर ठिकाना बनाया जो ठहरने के काबिल और चश्मे वाला है। 25-50 कुरान मजीद ने हजरत ईसा के बचपन के हालात में से सिर्फ इसी अहम वाक़ये का जिक्र किया है। बाकी बचपन के दूसरे हालात को, जिनका जिक्र कुरान के वाज और नसीहत के खास मकसद से ताल्लुक नहीं रखता था, नजरअंदाज कर दिया। मुबारक हुलिया मेराज की हदीस बुखारी शरीफ के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी मुलाकात हजरत ईसा से हुई तो मैंने उनको दरमियानी कद वाला सुर्ख व सफ़ेद पाया। बदन ऐसा साफ व शफाफ था, मालूम होता था अभी हम्माम से नहा कर आए हैं, और कुछ रिवायतों में है कि आपके बाल कंधे तक लटके हुए थे, और कुछ हदीसों में है कि रंग खिलता हुआ गेहुआ था। रसूल बनाए गए यहूदियों के अकीदे का और अमरी जिंदगी का मुकम्मल नक्शा तो तौरात में मौजूद है, लेकिन इन हकीकतों और इनके नतीजों को कुरान में भी इस तरह बयान किया गया है। तर्जुमा, और बेशक हमने मूसा को किताब तौरात अता की और उसके बाद हम तुमने पैगंबर भेजते रहे, और हमने ईसा बिन मरियम को वाज़ेह मोजज़े देकर भेजा, और हमने उनको रूह पाक जिब्रील के जरिए कुव्वत व ताईद अता की। क्या जब तुम्हारे पास खुदा का पैगंबर अपने हुक्म लेकर आया जिन पर अमल करने को तुम्हारा दिल नहीं चाहता था, तो तुमने गुरूर को शेवा नहीं बना लिया? बस पैगंबरों की एक जमात को झुठलाते हो तो एक जमात कत्ल कर देते हो, और कहते थे कि हमारे दिल हक कबूल करने के लिए मिलाफ में है। यह नहीं बल्कि इनके कुफ्र करने पर खुदा ने इनको मतकन कर दिया है। बस बहुत थोड़े से हैं जो ईमान ले आए हैं। तो 87-88 तर्जुमा, और बेको ऐसा जब हमने बनी इसराइल की पकड़ और कत्ल के इरादे को तुमसे बाज रखा, उस वक्त जबकि तुम उनके पास खुले मोर्जे लेकर आया, तो कहा बनी इसराइल में से इनकार करने वालों ने यह कुछ नहीं है मगर खुला जादू है। तर्जुमा, और मैं तस्दीक करने वाला हूँ तौरत की जो मेरे सामने है, और इसलिए आया ताकि तुम्हारे लिए कुछ चीजें हलाल कर दूं जो तुम्हारे टेढ़ेपन की वजह से तुम पर हराम कर दी गई थीं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की निशानी लेकर आया हूँ। बस अल्लाह का खौफ करो और मेरी पैरवी करो। बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, बस उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। बस जबकि ईसा अलैह ने उनसे कुफ्र महसूस किया तो फरमाया, अल्लाह के लिए कौन मेरा मददगार है? तो शागिर्दों ने जवाब दिया, हम हैं अल्लाह के दीन के मददगार। 3-50-52 तर्जुमा, फिर उनके बाद नूह व इब्राहिम के बाद हमने अपने रसूल भेजे, और उनके बाद ईसा बिन मरियम को रसूल बनाकर भेजा और उसको किताब इंजील अता की। 57-27 तर्जुमा, वह वक्त याद करने के लायक है जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा, ए ईसा बिन मरियम,
मेरी उस नेमत को याद करो जो मेरी ओर से तुम पर और तुम्हारी माँ पर उतरी, जबकि मैंने रूहुल कुद्स जिब्रील के जरिए तुम्हारी तायद की कि तुम कलाम करते थे माँ की गोद में और बुढ़ापे में, और जबकि मैंने तुमको सिखाई किताब, हिकमत, तौरात और इनायत। 5 110 तर्जुमा। और वह वक्त याद करो जब ईसा बिन मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, बेशक मैं तुम्हारी तरफ भेजा हुआ अल्लाह का पैगंबर हूँ, तस्दीक करने वाला हूँ तौरात की जो मेरे सामने है, और बशारत सुनाने वाला हूँ एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएगा, उनका नाम अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान के किस्से हर मौके पर मौजज़ों की बहस में गुजर चुका है कि हक और सच्चाई के मानने और अपनाने में इंसानी फितरत हमेशा दो तरीकों से मानूस रही है। एक यह कि हक की दावत देने वाले की हक परस्ती और सच्चाई दलीलों की ताकत और उनकी रोशनी के जरिए साबित और वाज़ेह हो जाए, और दूसरा तरीका यह कि दलीलों के साथ साथ अल्लाह की ओर से उसके सच होने की तायद में कुदरत के आम कानून से अलग असबाब व वसाइल के बगैर और इल्म व फन हासिल किए बगैर उसके हाथ पर अजीब मामलों का मुजाहरा इस तरह हो कि आम व खास उसके मुकाबले में आजिज और पिछड़ जाएं, और उनके लिए असबाब व वसाइल के बगैर उन मामलों की ईजाद नामुमकिन हो। पहले तरीके के साथ यह दूसरा तरीका इंसान की अक्ल व फ़िक्र और उसकी नफ्सियती कैफियतों में ऐसा इंकिलाब पैदा कर देता है कि उनका विजदान यह मानने पर मजबूर हो जाता है कि हक की दावत देने वाले नबी पैगंबर का यह अमल असल में खुद उसका अमल नहीं है, बल्कि उसके साथ खुदा की ताकत काम कर रही है, और बेशक यह उसके सच्चे होने की एक और दलील है। चुनांचे कुरान मजीद में आयत तर्जुमा, और न फेंका था तूने जिस वक़्त की फेंका था, लेकिन अल्लाह ने फेंका था। 8:17 में यही हकीकत जाहिर करनी मकसूद है, मगर इन हर दो तरीकों में से उन सोचने समझने वालों पर जो सोचने समझने की ताकत में ऊंचा मकाम रखते हैं, पहला तरीका ज़्यादा असरदार साबित होता है, और वे दूसरे तरीके को पहले तरीके की तायद व तकीवत की हैसियत से कबूल करते और हक की दावत देने वाले नबी व पैगंबर की नबी और ज़्यादा अमली सबूत समझकर उस पर ईमान ले आते हैं। और इन सोचने समझने वालों के खिलाफ कुव्वत व इक़्तिदार वाले और उनकी जहनियत से मुतासिर आम इंसानी दिल तस्दीक के दूसरे तरीके से ज़्यादा मुतासिर होते और नबी और पैगंबर के मोजज़े भरे कामों को कायनात की ताकत व कुव्वत के दायरे से ऊपर वाली हस्ती का इरादा कुव्वत यकीन करने पर मजबूर हो जाते हैं, और उन मामलों को खुदाई निशान समझकर हक व सदाकत की दावत के सामने सर झुका देते हैं। मुख्तसर यह कि अल्लाह की किताब और उसके जुमलों पर आयत और हकीकत उठाया। आयतों के इतलाक से तो कुरान की कोई लंबी सूर ही खाली होगी। तमाम कुरान में जगह जगह इस ज्यादती के साथ उसका इस्तेमाल हुआ है कि उसकी सूची मुस्तकिल मौजू बन सकती है। इसी तरह खुली निशानियों से मुराद अगरचे अल्लाह की किताब कुरान, तौरात, जबूर, इंजील और उनकी आयतों को ही समझा गया है, मगर किसी किसी जगह उसको मोजज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। तवज्जोह के काबिल बात और मोजज़ों की हकीकत नबी रसूल के भेजे जाने का मकसद कायनात की रुश्द व हिदायत और दीन व दुनिया की फलाह व खैर की रहनुमा है, और वह अल्लाह की ओर से आई वही की रोशनी में इस मनसबी फ़र्ज को अंजाम देता और इल्म कुरान और हक की हुज्जत के जरिए सच्चाई का रास्ता दिखाता है। वह यह दावा नहीं करता कि फितरत, प्रकृति और फितरत से परे के मामलों में हिस्सा लेना भी उनका मनसबी काम है, बल्कि वह बार बार ये ऐलान करता है कि मैं खुदा की ओर से खुशखबरी देने वाला और डराने वाला और अल्लाह की ओर बुलाने वाला बनकर आया हूँ। मैं इंसान हूँ और खुदा का नबी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हूँ। तो फिर उसकी सच्चाई के इस दावे के इम्तिहान और परख के लिए उसकी तालीम, उसकी तरबियत और उसकी शख्सियत का बहस में आ जाना यकीनी तौर पर माकूल, लेकिन उससे फितरत से परे और आदत के खिलाफ, अजीब व गरीब चीज़ों की मांग अक्ल के खिलाफ और बेजोड़ बात मालूम होती है। और यह नज़र आता है जैसे किसी अच्छे तबीब हकीम डॉक्टर की हकीमी के दावे पर उससे यह मांग की जाए कि वह जादुई खटके की एक उम्दा अलमारी या लकड़ी का एक अजीब किस्म का खिलौना बनाकर दिखाए। तबीब ने यह दावा नहीं किया था कि वह माहिर लोहार या बड़ी है, बल्कि उसका दावा तो जिस्मानी मर्जों के इलाज का है। इसी तरह पैगंबरे खुदा का वह दावा नहीं होता कि वह तमाम रूहानी मर्जों के लिए काबिल तबीब और माहिर हकीम है। बहरहाल अल्लाह की सुन्नत यह जारी रही है कि जब किसी कौमी हिदायत या तमाम इंसानी कायनात की कामयाबी के लिए नबी और पैगंबर भेजा जाता है
तो उसको अल्लाह की तरफ से मजबूत दलीलों और अल्लाह की आयतों मौजों से यानी दोनों से नवाजा जाता है। वह एक और अल्लाह की वहय के जरिए कायनात को माश व मुआश, खाने पीने से मुतालिक करने न करने के हुक्मों से नवाजा जाता है और बेहतरीन दस्तूर व निज़ाम पेश करता है, तो दूसरी तरफ अल्लाह की मसलहत के मुताबिक खुदाई निशानों का मुजाहिरा प्रदर्शन करके अपने सच्चे होने और अल्लाह की तरफ से होने का सबूत देता है। साथ ही हर एक पैगंबर को इसी तरह के मोज़े और निशानियां दी जाती हैं जो उस जमाने की इल्मी तरक्कियों या कौमी और मुल्की खुसूसियत के मुनासिब होने के बावजूद टकराने वालों को मजबूर करें और पछाड़े और कोई उनके मुकाबले में आने की हिम्मत न कर सके, और अगर तास्सुब और जिद दरमियान में रोक न बने तो अपनी कोशिशों से की गई तरक्कियों और खुसूसियतों के हकीकतों से आगाह होने की वजह से ये मानने पर मजबूर ले जाएं कि यह जो कुछ सामने है इंसानों की कुदरत से ऊपर, उसकी पहुंच से बाहर और सिर्फ एक खुदा ही की जानिब से है। जैसे हजरत इब्राहीम अलैह के ज़माने में ज्योतिष शास्त्र, इल्म कुजूम एस्ट्रोनॉमी और इल्म कीमिया केमिस्ट्री का बहुत जोर था, और साथ ही उनकी कौम तारों के असरात को उनके निजी असर समझती और उनको सही असरअंदाज होने वाले यकीन करके एक अल्लाह की जगह उनकी परस्तिश करती थी। और उनका सबसे बड़ा देवता शम्स सूरज था, क्योंकि वह रोशनी और हरारत गर्मी दोनों रखता था, और यही दोनों चीजें उनकी निगाह में कायनात की बका और फलाह के लिए असल बुनियाद थीं। और इसी वजह से दुनिया में आग को उसका मजहर मानकर उसकी भी पूजा की जाती थी। इसके अलावा उनको चीज़ों के रखवास व असरात और उनके रद्द अमल रिएक्शन पर काफ़ी पकड़ थी। गोया आज की इल्मी दुनिया के लिहाज से वे अमल के केमिकल तरीके को भी बड़ी हद तक जानते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैह को उनकी कौम की हिदायत और खुदा परस्ती की तालीम के लिए तरफ ऐसी रोशन दलीलें दी जिनके जरिए वे कौम के गलत अकीदों को झुठलाएं और हक को हक बताने की खिदमत अंजाम दें, और मज़ाहिर परस्ती, ऊपरी चमक दमक देखकर उनकी पूजा की वजह से हकीकत के चेहरे पर अंधेरे का जो पर्दा पड़ गया था उसको चाक करके रोशन चेहरे को नुमायां कर सकें। तर्जुमा, और यह हमारी दलील है जो हमने इब्राहीम को उसकी कौम के मुकाबले में अता की। हम जिसका दर्जा बुलंद करना चाहते हैं कर दिया करते हैं, बेशक तेरा रब हिकमत वाला और जानने वाला है। 683। और दूसरी तरफ जब तारा परस्त और बुत परस्त बादशाह से लेकर कौम के आम लोगों ने उनकी दलीलों और सबूतों से लाजवाब होकर अपनी मादी ताकत के घमंड पर उन्हें धधकती आग में झोंक दिया, तो उसी बड़े पैदा करने वाले ने जिसकी दावत व इरशाद की खिदमत हजरत इब्राहीम अलैह अंजाम दे रहे थे। तर्जुमा, तू सर्द और सलामती बन जा 2169 कहकर अपनी कुदरत का वह शानदार निशान मोजजा अता किया जिसने बातिल के रोबदार ऐवान में जलजला पैदा कर दिया, और तमाम कौम उस खुदाई मुजाहिरे से हैरान व परेशान और जलील व खासिर घाटे में होकर रह गई। तर्जुमा, और चाहने लगे उसका बुरा फिर उन्हीं को डाला हमने नुकसान में। 2970। और हजरत मूसा अलैह के ज़माने में जादू मिस्री उलूम व फनून में बहुत ज़्यादा नुमायां और इम्तियाजी शान रखता था, और मिस्रियों को जादू के फन में कमाल हासिल था। इसलिए हजरत मूसा अलैह को कानून हिदायत, तौरात के साथ साथ यदे बैजा और असा जैसे मोजज़े दिए गए, और हजरत मूसा अलैह ने मिस्र के जादूगरों के मुकाबले में जब उनका मुजाहिरा किया तो जादू के तमाम माहिर उसको देखकर एक साथ पुकार उठे कि बेशक यह जादू नहीं, यह तो उससे अलग और इंसानी ताकत से कहीं ऊंचा मुजाहिरा है जो हकीकी खुदा ने अपने सच्चे पैगंबरों की कायद के लिए उनके हाथ पर कराया है, क्योंकि हम जादू की हकीकत को खूब अच्छी तरह जानते हैं। और यह कहकर उन्होंने फिरौन और कौम फिरौन के सामने बेखौफी के साथ ऐलान कर दिया कि वह आज से मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के एक खुदा की परस्तिश करेंगे। तर्जुमा, और सब जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे हम तो जहानों के परवरदिगार पर ईमान ले आए जो मूसा और हारून का परवरदिगार है। 8:120-122। मगर फिरौन और दरबार के सरदार अपनी बदबख्ती से यही कहते रहे। तर्जुमा, फिरौन ने दरबारियों से जो आसपास बैठे थे कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि यह बड़ा जादूगर है। 26:54। तर्जुमा, गरज जब उन लोगों के पास मूसा हमारी खुली दलीलें लेकर आए तो उन लोगों ने मोजज़े देखकर कहा कि यह तो सिर्फ एक जादू है कि खामखा अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ा जाता है।
और हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी कि हमारे अगले बाप दादों के वक्त में भी हुई हो। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी के तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।